हर रिलीजन जजमेंट डे की बात करता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन से चली आ रही है। जजमेंट डे और कुछ नहीं बल्कि भगवान की जीत है बुराई के ऊपर। हम में से बहुत से लोग जजमेंट डे को रिवेलिएशन और एपोकैलिप्स का दिन भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लिफ्टिंग ऑफ व्हील और डिस्क्लोजर ऑफ नॉलेज। मेनली जजमेंट डे के बारे में वो भी लोग सोचते हैं जिनके साथ सोसाइटी में गलत हुआ हो। दे सेज मेरा भी दिन आएगा एंड भगवान तुझे भी माफ नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट। वर्ल्ड का खत्म हो जाना कोई फैसिनेटिंग चीज नहीं है, बट हम बिलीव करते हैं कि उसके बाद सब कुछ एकदम फ्रेश स्टार्ट होगा। बहुत सारी डेट्स भी अनाउंस की गई थी पास्ट में वर्ल्ड के खत्म हो जाने की, जो ह्यूमैनिटी, सिविलाइजेशन, प्लैनेट और इंटायर यूनिवर्स को खत्म कर देगा। अपोकैलिप्टिक इवेंट्स पास्ट में भी अनाउंस हो चुके हैं, बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी इसके अनाउंस होने की संभावना है। एग्जाम्पल, इसकी रीसेंट डेट आप सबको तो पता ही होगी, जो कि 21 दिसंबर 2012 थी, जो कि कंसिडर की गई थी इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, जो कि उस टाइम काफी हॉट टॉपिक भी हुआ करता था डिस्कशन के लिए। बहुत से लोगों को सॉर्ट ऑफ बिलीव था कि इस डेट को वर्ल्ड खत्म हो जाएगा किसी एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के कारण, या किसी एलियन के आने से, या किसी सुपरनोवा एनर्जी के आने से। लेकिन साइंटिस्ट ने इसे एक मिथ माना और इस पर लोगों को बिलीव नहीं करने को कहा। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये न्यू एज का स्टार्ट हो सकता है, विच इज कॉल्ड एज ऑफ एक्वेरियस एंड ओल्ड एज, जो कि एज ऑफ पीसियस है। बट आज बहुत सी कम्युनिटीज में जजमेंट डे की होप है। आज भी न्यूमरियस फ्यूचर प्रिडिक्शन है अपोकैलिप्टिक को लेके, लाइक प्रिडिक्शन ऑफ अपोकैलिप्टिक इवेंट बाय जीन डिक्सन, जो कि ऐसा माना गया था कि ये इवेंट 2020 से लेके 2037 के बीच में हो सकता है। दूसरा है कैंटन बिशहोरे, ये हुआ था 2021 में। मसीहा फाउंडेशन इंटरनेशनल 2026, सर आइजैक न्यूटन 2006, अदनान ओक्टर 2120 और भी बहुत सारे। लेकिन कलयुग में लोग इन इवेंट्स को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, उन्हें दुनिया खत्म होने की कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि ये थ्योरीज सच भी हो सकती है, बट वो इस थ्योरी को भगवान की बुराई के ऊपर जीत से लिंक नहीं करते। वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड खत्म हो सकता है इन कारणों के चलते, जो कि हैं बिग फ्रीज, बिग रिप, बिग क्रंच, बिग बाउंस एंड मैनी लाइक दीज। बहुत से लोग इसे किसी साइंस फिक्शन की तरह कंसीडर करते हैं, बट स्टिल ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि वर्ल्ड खत्म हो सकता है ड्यू टू नॉन इग्नोरेबल एंड अनकंट्रोलेबल इवेंट्स, जो कि इंसान द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जैसे न्यूक्लियर वॉर, वायरस स्प्रेड, फेलियर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल या इन्वायरमेंटल डिजास्टर। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर इन इवेंट्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये ह्यूमन रेस को खत्म कर सकते हैं। मटेरियल लस्ट एंड ग्रीड इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, जिसके कारण ह्यूमन नेचर के साथ खेल रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। सो द कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाए। बहुत से लोग जजमेंट डे को रिलीजन से कंपेयर करते हैं एंड हर किसी की अपनी ही आइडियोलॉजी है, जो कि बेस्ड है देयर ओन रिलीजन एंड सेक्रेड बिलीव्स से। जैसे हिंदुइज्म हैज डिवाइडेड लाइफ साइकिल ऑफ क्रिएचर्स इनटू 4 पीरियड ऑफ युग। हर पीरियड की ओन ड्यूरेशन है एग्जिस्टेंस की, जैसा कि ये पीरियड कंसिडर किया जाता है एज अ कलयुग, जो कि लास्ट रहने वाला है 4,32,000 साल तक। एंड कलयुग के खत्म होने के बाद कहा जाता है कि सृष्टि की नए सिरे से शुरुआत होगी। वहीं इस्लाम रिलीजन बिलीव करता है फाइनल असेसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी बाय गॉड और अल्लाह। ऑल्दो इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन कुछ इवेंट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं जिन्हें इंडिकेशन कंसिडर किया जाता है मेजर और माइनर। बुद्धिज्म बिलीव दैट की मैतर्य प्रकट होंगे जब मानव जाति धर्म की शिक्षा भूल जाएगी और लड़ाई, वायलेंस, करप्शन, पोवर्टी, इलनेस, क्राइम, ग्रीड एंड वासना में लिप्त हो जाएगी। तब ह्यूमैनिटी का नया चैप्टर मैतर्य द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। बुद्धिज्म सरमन ऑफ 7 सन्स की थ्योरी में बिलीव करता है। बुद्धिज्म रिलीजन का ये मानना है कि 7 सन्स ऑल ऑफ सडन आसमान में प्रकट होंगे जस्ट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ के लिए। वहीं क्रिश्चियनिटी रिलीजन आफ्टर लाइफ के बारे में बात करता है। सेकंड
वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस के बारे में बात करता है। वहीं एट द सेम टाइम जूइश बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ एंड ऑफ द डेज एंड कमिंग ऑफ जूइश मसीहा आफ्टर लाइफ एंड आफ्टर रिवाइवल ऑफ द डेथ्स इन सेक्रेड बुक्स। आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो डिफरेंट टाइप के रिलीजन की बिलीव्स के बारे में जो एंड ऑफ द वर्ल्ड कब होगा बताती है। सरप्राइजिंगली हर रिलीजन ये मानता है कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मेसियानिक एज टू सम एक्सटेंट विच रेफर्स टू द स्टेट ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी, ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी। एक ऐसी ईरा आएगी भगवान की जहाँ लव एंड ह्यूमैनिटी नॉन रिमूवल एसेट होगी और क्राइम का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। वो भगवान का किंगडम होगा जहाँ लोग प्यार और भाईचारे से रह रहे होंगे। बट अभी वो ईरा बहुत दूर है। हर रिलीजन का अपना अलग टाइम एस्टिमेशन है एंड ऑफ द वर्ल्ड या अपोकैलिप्टिका, क्योंकि सबका टाइम प्रेडिक्शन अलग अलग है। इसीलिए लोगों को साइंस फिक्शन लगता है। लोग जजमेंट डे से नहीं डरते। अपने आप को डिटॉक्स करने की बजाय इंसान उसके उलट एक्टिविटी करने लगे हैं, जैसे अपने आप को मटेरियल लस्ट और नेगेटिव चीजों में लिप्त कर लेना जस्ट फॉर द सेक ऑफ मटेरियल सेटिस्फेक्शन। वो ये सोचते हैं कि वर्ल्ड के खत्म होने के बाद ये सारी लग्जरीज, लेजर, कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि ये सारी चीजें खत्म हो, इनको जल्दी से यूज कर लिया जाए थ्रू सेक्स एंड मटेरियलिस्टिक एसेट्स वाया एनी एक्शन। ऑथर कहते हैं कि मुझे अभी भी 21 दिसंबर 2012 का टाइम याद है। वो अक्टूबर का महीना था जिस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड ये न्यूज स्प्रेड हो गई थी कि एंड ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है थ्रू न्यूज एंड रेडियो। हम कहीं ड्राइव कर रहे थे, तभी मेरे ड्राइवर ने कहा, सर इज इट ट्रू? एंड मेरा रिएक्शन था मे बी। उसका डरा हुआ चेहरा देख के मैंने कहा कि तुम क्या करोगे मरने से पहले अगर ये न्यूज सच हुई तो उसने पलट के कहा, मुझे अपनी लाइफ एज फुलेस्ट जीनी है, कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, बस मुझे एंजॉय करना है और मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है करने में। उसे संसार के खत्म हो जाने का डर नहीं था, बट वो कंसर्न था अपनी वांट एंड डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए। फैक्ट तो ये है कि अभी भी ह्यूमन संसार के खत्म होने के प्रति इग्नोरेंट है एंड स्टिल वो चाहते हैं हम किसी तरह से अमर हो जाएं। इंसान आजकल बिजी है उन वेज को फाइंड करने के लिए जो अपोकैलिप्टिक इवेंट को डिले होने के बारे में बताएं। बट इन सिंपल वर्ड्स एंड ऑफ द वर्ल्ड हर किसी की लाइफ में आता है जब वो बंदा मर जाता है। एवरीबडी कंसिडर उस मौत वाले दिन को जजमेंट डे की तरह। हर कोई बाबा या रिलीजियस गुरु एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में प्रेडिक्ट करता है जिसे इसके बारे में रत्ती भर का नॉलेज भी नहीं है। एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा या नहीं होगा डजंट मैटर, बट ये इल्यूजन से कम नहीं है जिसने सबको डरा के रखा है कलयुग में। दोस्तों मेरा नाम सौरभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।